हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 1 को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। तो उसके मीनिंग के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और साथ में हम यहाँ पे डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल एंड ट्रांजैक्शनल बिजनेस के बारे में। तो हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है उसको हम समझते हैं। ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड और नॉलेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड एट अ ग्लोबल और ट्रांजैक्शनल सेल। अब इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? जब भी किसी भी चीज़ का ट्रेड होता है अपनी नेशनल बाउंड्रीज से बाहर जाके, अगर हमने नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद किसी भी कंट्री के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई कंपनी है वो सिचुएटेड है दिल्ली के अंदर और वो ट्रेड कर रही है यूएस की किसी कंपनी के साथ में, तो दिल्ली की कंपनी और यूएस की जो कंपनी है उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी जो बाउंड्रीज है उससे बाहर जाके वो क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। अब जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है या जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किन किन चीज़ों के बीच में हो सकता है? तो ये होता है आपका ट्रेड्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे आप किसी भी सामान का कर सकते हैं ट्रांसफ़र। यहाँ पे सर्विसेज का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का हो सकता है, कैपिटल का हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग हो सकता है। तो ये सब आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। To conduct business overseas, multinational companies need to bridge separate national market into one global marketplace. अब इसके अंदर जब भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना होता है तो वो कंपनीज क्या करती है, उस मार्केट के अंदर जाके एक अपना एक जो मार्केट है उसको सबसे पहले सेटअप करती है, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा अवेयर करवाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं अमेज़न और कोका कोला। तो ये कंपनीज़ क्या है, दूसरी कंट्री की है, तो इन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर आई, उसके बाद इंडिया के अंदर एक मार्केट बेस को तैयार किया और यहाँ पर अपनी आउटलेट्स को यहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। These companies have independent operation in each country and each country has its own set of office and employees etc. अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ना अमेज़न का और कोका कोला का, ये जो कंपनीज है ये है तो किसी और कंट्री की, बट इन्होंने क्या किया, ये इंडिया के अंदर आके इन्होंने एक अपनी खुद की कंपनी को स्टार्ट किया, अपनी सब्सिडरीज यहाँ पे स्टार्ट की और उसके बाद में इन कंपनीज का जो भी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है उनका एक हेड ऑफिस अलग से बना दिया, उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो अलग है। तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि सभी कंट्रीज़ के अंदर जो उनके एम्प्लॉयज़ होता है वो डिफरेंट होते हैं, जो उनका हेड ऑफिस होता है वो डिफरेंट होता है, जो भी उसके अंदर वहाँ पर काम चल रहा होता है तो वो सब डिफरेंटली वहाँ पर मैनेज किया जाता है। तो ये आते हैं इसके एग्जाम्पल। इवन द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग कैंपेन आर कस्टमाइज्ड एज पर लोकल नीड्स। अब जो भी ये जो हमारी ये कंपनीज होती है ना, जब ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाती है तो वहाँ के उनके लोग कैसे हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर मार्केटिंग कैंपेन को स्टार्ट किया जाता है। तो जिस भी टाइप के वहाँ पे लोग होंगे तो उसी टाइप की वहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन को स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर इंडिया के अंदर अगर वो ट्रेड करती है तो इंडिया के अंदर वो किसी भी यहाँ पर हमारे स्टेट के अंदर ट्रेड करती है तो वो क्या करती है, लोकल लैंग्वेज का भी कभी कभी यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे अगर दिल्ली के अंदर आते हैं तो वो थोड़ी हिंदी या फिर इंग्लिश का यूज़ होता है। साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पर तमिल का, अगर तमिलनाडु में जा रहे हैं तो तमिल का यूज़ होगा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड होके भी उसी तरीके से मार्केटिंग कैंपेन को वहाँ पर चलाया जाता है। या फिर जिस भी एरिया पे वो लोग जा रहे हैं तो उस एरिया के कोई अगर पॉपुलर कोई वहाँ पर एक्टर है या एक्ट्रेसेस है तो उसका भी साथ में उनके साथ में मिलके उसको ट्रेड को आगे बढ़ाया जाता है। उन लोगों से भी वहाँ पे कैंपेन को करवाया जाता है। तो ये कुछ कंपनीज की क्या होती है, स्ट्रैटेजीज होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विसिंग मार्केट एंड ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर चलाएंगे, तो वो आता है हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर। इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं
मैनेजिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस, अ कंपनी दैट एंगेज इन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमारा आता है कि जब भी हम मैनेज करते हैं किसी भी कंपनी को, जिससे वो क्रॉस बॉर्डर मतलब अपनी कंट्री के बाहर बॉर्डर से भी जाके बाहर जाके भी अच्छे से अपने काम को अच्छे से मैनेज कर सके, तो वो आता है आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर। involve procurement, allocation, utilization of human, finance, फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म एंड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि किस तरीके से हम प्रोक्योर करेंगे, एलोकेशन कैसे होगा, उस सामान को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, या तो किसी भी सामान को, ह्यूमन को, फाइनेंस को, फिजिकल रिसोर्सेज को। तो इन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से आने वाले टाइम पे यूज़ करेंगे बाहर बिजनेस करने के लिए, तो वो आता है आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर। इसके अंदर आपका एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि आपकी एम-एन-ई कंपनीज हो गई या फिर एम-एन-सीज कंपनीज हो गई, तो ये सारा आता है आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। डोमेस्टिक बिजनेस तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। डोमेस्टिक बिजनेस होता है जो भी हमारा लोकल बिजनेस होता है या जो भी हमारी लोकल मार्केट होती है, तो वो आता है हमारा डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। कंपनीज दैट ऑपरेट मोस्टली और सॉलिडली विद इन वन कंट्री आर डोमेस्टिक फर्म। जो भी कंपनीज के अंदर जो भी कंट्रीज के अंदर चलाई जाती है लोकल एरिया में या लोकल बिजनेस के अंदर, तो वो आते हैं आपका डोमेस्टिक फर्म। The product and services are typically tailored to the local environment, which may lead customer to trust or prefer domestic company over foreign businesses. अब इसके अंदर आता है कि जो भी आपकी कंपनीज होती है जो लोकल एरिया के अंदर चलाई जाती है वो सब आपका डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर आता है, और उनका ये कहना होता है कि आप लोग ज़्यादा उन लोगों पे ट्रस्ट करो रेदर देन कि आप फॉरेन किसी भी कंपनी पे वहाँ पे ट्रस्ट करो। जैसे कि इसका एग्जांपल आता है पतंजलि। तो पतंजलि का एम क्या है, यहाँ पे वो लोग ये बोलते हैं कि जो भी हमारे कंपनी के अंदर जितना भी सामान बनाया जाता है वो सब क्या है, मेड इन इंडिया है। हम सारा सामान इंडिया के अंदर ही बनाते हैं, इंडिया की चीज़ों का यूज़ करके ही बनाते हैं। तो वो आता है आपका एग्जाम्पल डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। इसके बाद आता है आपका मल्टीनेशनल बिजनेस। कंपनीज ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री एंड हैव अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आता है जब कंपनी एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड कर रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल बिजनेस, और जिसके अंदर क्या होता है एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ओन्स अ होम कंट्री एंड इट्स सब्सिडरी। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा हेड ऑफिस होता है ना, जो जो हमारी मेन जिस कंपनी की वो जिस कंट्री की वो कंपनी होती है, सिर्फ उसी के अंदर जो हेड ऑफिस होता है वो सिचुएटेड होता है। बाकी जो उसकी सब्सिडरीज होती है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग का पावर उनके पास नहीं होता। डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ उसी कंट्री के पास होता है जहाँ की वो हमारी कंपनी होती है। तो ये आता है आपका मल्टीनेशनल बिजनेस। इसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल आता है आपका आईबीएम, पेप्सिको और नेस्ले। तो इन सभी के अगर ये किसी भी कंट्री के अंदर यहाँ पर इनकी अगर ब्रांचेस है, पर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो सिर्फ जो उसकी होम कंट्री होगी उसी के पास में होती है। इसके बाद आता है आपका ट्रांजैक्शनल बिजनेस। ट्रांजैक्शनल कंपनीज हैव many companies around the world but do not have a centralized management system। मैकडोनल्ड, यूनिलीवर एंड एप्पल। अब इन लोगों के पास क्या होता है, ये भी जो कंपनीज होती है ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती है, बट इन लोगों के पास एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। तो इसके एग्जांपल होते हैं मैकडोनल्ड, यूनिलीवर और एप्पल। इसके बाद आता है आपका डिफरेंस, जो कि डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है मीनिंग। तो डोमेस्टिक बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो बिजनेसेस जो डोमेस्टिक एरिया या फिर लोकल एरिया के अंदर चलाया जाता है, लोकल इन्वायरमेंट में चलाया जाता है। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है जब भी आपका क्रॉस बॉर्डर की बात की जाती है, तो वो आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। सेकंड आता है आपका पार्टिसिपेट इन बिजनेस, कि कौन कौन मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर आता है आपका विद इन द कंट्री, इसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है आपका आउटसाइड द कंट्री। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाके पार्टिसिपेशन किया जाता है। थर्ड आता है आपका मोबिलिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, मटेरियल। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी आपका सब वही आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, बट इसके अंदर आता है आपका क्रॉस बॉर्डर्स।
इसके बाद फोर्थ आता है आपका नेचर ऑफ कंज्यूमर। अब डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर जब वो लोकल मार्केट है तो उसके अंदर कौन होंगे, लोकल, जो भी हमारे लोकल पीपल है वो उसके कंज्यूमर्स होंगे। वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जो लैंग्वेज का चेंज होता है, कल्चर का चेंज होता है, तो ये आपका हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। और इसके अंदर क्रॉस नेशन के भी जो लोग होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो सभी वहाँ पर कौन होते हैं, कंज्यूमर्स वहाँ पर कहलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका बिजनेस सिस्टम। तो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर आता है, इट इज़ गवर्न बाय द रूल्स, लॉ, पॉलिसीज, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ अ सिंगल कंट्री। सिर्फ यहाँ पर सिंगल कंट्री के ही लॉ को फॉलो करना पड़ता है। बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉ को फॉलो करना पड़ता है, टैक्स रूल को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद सिक्स पॉइंट आता है आपका करेंसी। डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर यहाँ पर बाहर किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ वन वन करेंसी ही रहती है, जो भी लोकल करेंसी होती है। और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पर डिफरेंट करेंसी का भी यूज़ होता है। सेवन्थ आता है आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर लोकल इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर रोडवेज और रेलवेज का ही यूज़ किया जाता है। बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, वाटरवेज का और एयरवेज का यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पर जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो वाटरवेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एयरवेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसके बाद आता है आपका एट पॉइंट रिस्क। तो इसके अंदर आता है आपका डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर जो रिस्क होती है वो जो लेस होती है, बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो रिस्क होती है वो हाई होती है। हाई इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी जो सामान है वो अगर ख़राब हो जाता है तो वो उसका भी वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। इसके बाद नाइन पॉइंट आता है आपका स्कोप ऑफ मार्केट। स्कोप ऑफ मार्केट डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर लिमिटेड होता है, बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर यहाँ पर डिफरेंट कंट्री इन्वॉल्व होती है, तो इसका जो स्कोप होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। टेंथ आता है आपका पेमेंट। तो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर आता है पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन सिंपल प्रोसीजर, ये सिंपली फॉलो किया जाता है। बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो पेमेंट होता है, पेमेंट मेथड, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब इसके बाद में हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल बिजनेस के बारे में। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव अ होम कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। तो इसके पास एक होम कंपनी भी होती है और एक सब्सिडरीज भी होती है। बट अगर हम ट्रांजैक्शनल बिजनेस के बारे में बात करें तो ट्रांजैक्शनल कंपनीज डू नॉट हैव सब्सिडरीज एंड जस्ट मैनी कंपनीज। तो इसके पास में होम कंट्री तो नहीं होती, बट बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर होती है। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज हैव अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर अगर हम ट्रांजैक्शनल की बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो अवेलेबल नहीं होता। थर्ड पॉइंट में आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज विल फेस अ बैरियर इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू इट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है, कभी कभी डिले होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ होम कंट्री के पास ही होता है। बट वहीं पर अगर हम ट्रांजैक्शनल बिजनेस के बारे में बात करें तो ट्रांजैक्शनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, ट्रांसनेशनल के अंदर आता है हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो बहुत इजीली हो जाता है। और ट्रांसनेशनल के अंदर आता है जो सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ पे रहता है। अब वो चाहे जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर उसकी ब्रांचेस हो, तो सभी के पास में वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर होता है। यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता कि होम कंट्री का कब डिसीजन आएगा और कब आगे काम होगा। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो सभी के पास अवेलेबल होता है। तो ये था इसका डिफरेंस, और आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।